नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे 8 अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 2025 की बुक है ये। तो आज हमको अध्याय 3 भरना है, तो चलिए भरते हैं। तो अध्याय 3 यहाँ शुरू होता है और अध्याय 3 में है कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर कुछ समरी दी गई है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत भरना है। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ। यहाँ पर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको लिखना है, यहाँ मानव निर्मित जो हैं उनको लिखना है। अब यहाँ से आपका आता है ईंधन के नाम लिखना है, कौन कौन से ईंधन में इनका प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ उपयोग इनका होता है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आपका सही विकल्प शुरू होता है और इसमें सही विकल्प में टिक का निशान लगाना है। तो पहले में हो जाएगा, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम हो जाएगा इसका उत्तर बी नंबर का। और दूसरा हो जाएगा, दूसरे में क्या लिखा, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन संगठक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोल तार, मिट्टी का तेल। और तीसरे में है प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। चौथा है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। पाँचवा, नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्की होते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका उत्तर है, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तीसरा खालिस्तान है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। चौथा है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। पाँचवा है, कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है, कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार संसाधन मानेंगे। तो इसका उत्तर जब सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न चौथा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। इसका उत्तर, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। पाँचवा, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न छठवां है, भारत के प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, नाम लिखिए। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। यहाँ पर महाराष्ट्र 2 बार लिखी है, इसे काट दीजिए। प्रश्न 7 है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। तो घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित। प्रश्न 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों की गहराई में मिट्टी
में दबा दिया तथा ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे, स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर है नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता। प्रश्न 10 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा इनके उपयोगों का सूचीबद्ध करें। पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग यहाँ पर लिख लीजिए आप। प्रश्न 11 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 12 है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 13 है, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, पेट्रोलियम के स्थान पर तो आप इनके उत्पादन में लिख लीजिए और घरेलू उपयोग भी लिखना है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। प्रश्न 14 है, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हम उनकी प्रतिपूर्ति के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 उपाय लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। प्रश्न 15 है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दबाव में बदलने से होता है। ये अवशेष समुद्र के तल में बैठ जाते हैं और कुछ समय के पश्चात जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेल और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोजेक्ट 1, अपने घर के जानवरों से अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा उसकी तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर तालिका बना हुआ है और इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो अप्रैल जुलाई लिख दीजिए। यहाँ पर किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ, नवंबर माह। तीसरा है, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया है उसका क्या कारण है। ऊर्जा खपत अधिक होना। फिर है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं आप, LED बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं, पंखों और लाइट का दुरुपयोग ना करना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। यहाँ सूची बनाना है आपको। ये प्रोजेक्ट दूसरा है, ईंधन लिखा है, एक तरफ लिखा पोस्टर, तो आपको ईंधन का स्लोगन लिखना है, मतलब नारा लिखना है, और इधर पोस्टर में कोई चित्र बनाना है ऊर्जा बचत की, ईंधन बचत की। तो कोई भी आप गूगल से निकाल के चित्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।